नेपाल में ऐसा क्या देख लिया चाइना ने कि टेंशन में आ गया है। अभी तो हाल फिलहाल में प्रचंड को लाल लाल कालीन में स्वागत किया था, लेकिन अब वो स्वागत उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानेंगे आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या किया है नेपाल के अंदर। मात्र कुछ ही घंटों के बाद हलचल सी मची हुई है चाइना के अंदर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का देसी S-400 महापरीक्षण को तैयार। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब प्रचंड चाइना गए ना, तो जो स्वागत किया गया ना, वो स्वागत मुझे याद दिला रहा था, ठीक वैसे ही स्वागत किया गया था तंजानिया के प्रेसिडेंट का। एकदम लाल कारपेट बिछाकर मस्त स्वागत किया गया। लगा कि हाँ, आप कुछ हो और हमारे लिए बहुत मायने करते हो। तंजानिया को भी कुछ इसी तरीके से चाइना ने फंसाया था और प्रचंड के लिए भी कुछ उसी तरीके से तैयारियां की गई थी, एकदम से शाही तरीके से। लेकिन प्रचंड के सामने जब चाइना ने कुछ ऑप्शन रखे कि देखो भैया, तुम ये वाले एग्रीमेंट हमारे साथ साइन कर लो, और उस एग्रीमेंट में क्या था, चाइना अपने नाटो का मेंबर बनाना चाहता था नेपाल को। जब ये एग्रीमेंट देखा प्रचंड ने, तो प्रचंड ने कहा कि जी नहीं, हम कोई सिक्योरिटी पैक्ट आपके साथ साइन नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम गुट निरपेक्ष रहना चाहते हैं। हम ना आपकी तरफ हैं ना हम उसकी तरफ हैं, हम किसी के तरफ नहीं हैं। और ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा वाला झटका भी था। आपको बता दें, जब ये बात कही गई कि हम कोई सिक्योरिटी पैक्ट साइन नहीं करेंगे, तो कहा जाता है कि चाइना ने अपने मंसूबे फेल होते देख BRI की बात करनी शुरू कर दी। और BRI के लिए कहीं ना कहीं प्रचंड ने कुछ हाँ कहा था। यानी BRI को लेकर चाइना को भरोसा हो गया कि इतना लाल कालीन वालीन बिछाया था, कुछ तो फायदा होगा। लेकिन जब वापस आए प्रचंड, तो अचानक से ओली ये कहने लगे कि चाइना गए, खाली हाथ लौट कर आ गए, कुछ भी नहीं मिला। ये तो अच्छा नहीं हुआ। अब ओली कौन है, तो आपको बता दें, ये ओली वही है जो एक समय चाइना के बड़े सपोर्टर हुआ करते थे और नेपाल में इनकी तूती बोलती थी। पर ओली के बाद यहाँ शेर बहादुर देवबा आए। पर ओली जब थे ना, तब अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और कहा था कि हम नेपाल के अंदर MCC मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के तहत मिलियंस डॉलर आपके यहाँ लगाने को तैयार हैं। आप BRI पर नहीं, इस पर दाव खेलो, हम एकदम साफ सुथरे हैं, स्वच्छ तरीके से आपको दिखेगा। BRI में तो बहुत सारी चीजें झोल है, लेकिन हमारे में कुछ भी नहीं है। 500 मिलियन डॉलर स्टार्टिंग में लगाने को तैयार हो गया MCC। उस समय आ गए ओली सत्ता में और ओली ने कहा जी नहीं, ये बढ़िया नहीं है, हम अमेरिका की तरफ नहीं जा सकते, हम चाइना की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका ठीक नहीं है। संसद में एक बवाल खड़ा हो गया। संसद में जब बवाल खड़ा हो गया, तो संसद ने कहा कि हम अपना एक प्रस्ताव बनाते हैं कि कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे होने चाहिए। अगर हमारे अनुसार समझौता साइन होता है तो हम उस समझौते को साइन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आप समझ लो 2017 में MCC समझौता हुआ, लेकिन नेपाल में लंबा समय तक विवाद रहा और इस प्रोजेक्ट पर कोई काम शुरू नहीं हो सका। अगर उस समय भी हो गया रहता तो आज नेपाल के लोगों को बहुत सारा फायदा मिलता, पर हुआ नहीं। MCC कॉम्पैक्ट के तहत 500 मिलियन डॉलर और नेपाल के 197 मिलियन डॉलर के योगदान के तहत 315 किलोमीटर 400 किलोवाट की ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी, ये कहा गया था, ताकि बहुत जगह में सुधार हो जाए। संसद ने जब कहा कि हमारे हिसाब से अगर होगा तभी साइन होगा, और अमेरिका से पूछा गया, अमेरिका ने कहा सुनो, अपने संसद का जो भी अनुमोदन लेना है वो ले लो, हम एक टाइमलाइन देते हैं, अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो हम निकल लेंगे। संजोग से ओली की जगह शेर बहादुर देवबा आ गए थे और ये प्रोजेक्ट साइन हो गया, संसद ने अनुमोदन कर दिया। उसके बाद MCC की इस वक्त चीफ पहुंची हुई हैं यहाँ नेपाल, एलिस अल्ब्राइट, और इनके पहुंचने से ही 4 दिनों की यात्रा के लिए ये पहुंची हैं और चाइना में खलबली मची हुई है। चाइना ध्यान दे रहा है और इन्होंने जो कह दिया ना, वो तो और तड़का लगा दिया इन्होंने।
इन्होंने ये कह दिया कि देखो हम रेडी हैं, जो तुम्हारी संसद चाहती है, जो प्रस्ताव है उसके हिसाब से हम काम करने के लिए तैयार हैं। और इस बात को जैसे ही कहा गया उसके बाद ये माना जा रहा है कि यहाँ पर एमसीसी का प्रोजेक्ट अब दौड़ेगा। अब जरा सोचिए, चाइना टेंशन में नहीं आएगा? इतना ज़्यादा लाल कालीन पर खर्चा किया और भी सारी चीज़ें की और उसके बाद हाथ लगा कुछ भी नहीं। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना। BRI प्रोजेक्ट यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका का एमसीसी प्रोजेक्ट चलता हुआ नजर आ रहा है, जो इस वक्त टेंशन दे रहा है चाइना को। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अभी रूस को ऑर्डर दिया हुआ है S-400 के लिए और कहा जा रहा है कि भारत का S-400 लॉन्चर और अपनी मिसाइल NM-96E के साथ रूस में देखा गया। ऐसा इंटरनेशनल मीडिया कहती है कि कुछ टेलीग्राम सोशल नेटवर्क पर इस तरीके के लॉन्चर 2 देखे गए, जिसके बाद अंदाजा लगाया गया कि ये जो बनाया जा रहा है ये भारत के लिए बनाया जा रहा है। इसका परीक्षण करने के लिए ले गए होंगे और 2024 तक ये भारत को दे देगा। हालांकि रूस ने भी कई बार इस बात को कहा है कि हम S-400 को नियमित समय पर, जो निश्चित समय है उस समय पे भारत को दे देंगे। लेकिन ये S-400 हमारे लिए बहुत महंगा सौदा है। 2 चीजें हैं, एक तो S-400 एक बहुत महंगा सौदा है और दूसरी बड़ी चीज ये है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई जैसे चल रही है, बहुत सारी चीज़ों में डिले हो रहा है, वैसे एक डिले भी हो सकता है और कल को मान लो आप चाइना और भारत के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और चाइना रूस के ऊपर दबाव बना देता है कि आप S-400 की मिसाइलें नहीं दो, आप उनकी मदद ना करो, तो फिर रूस एक असमंजस की स्थिति में आ जाएगा और आए या ना आए, अगर आ गया तो भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो भारत को भविष्य के बारे में सोच कर चलना चाहिए। भारत भविष्य के बारे में सोच कर चल रहा है और भारत का ये प्रोजेक्ट यही बता रहा है। भारत एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम कुशा बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट में जो रूस की कमियां हैं S-400 की, उसे दूर करते हुए भारत उससे भी कई गुना मजबूत और धांसू S-400 देसी बना रहा है। आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को 5 यूनिट दी जाएगी और इस देसी S-400 में क्या खासियत है, 2 तरह की मिसाइलें हैं। एक है ERSM जो 150 किलोमीटर रेंज तक हैंडल करेगी। अभी तक देखा गया है रूस ने S-400 की तैनाती जरूर कर दी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में जो काम आ रहा है, मैक्सिमम रेंज मार कर रहा है, वो 150 किलोमीटर का ही है। 300 किलोमीटर या 400 किलोमीटर में जो फ्यूल टैंकर वगैरह होते हैं उन्हें निशाना लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत अपने S-400 में दोनों चीजें रख रहा है, 150 किलोमीटर रेंज वाली ERSM तो वहीं 300 किलोमीटर रेंज वाली XRSAM, और ये दोनों मिसाइलें भारत के देसी S-400 के साथ लगी रहेंगी। आपको बता दें, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की कीमत पड़ेगी 21,700 करोड़ रुपए और जल्द ही कहा जा रहा है इसका परीक्षण होने को है और भारत इसे एक बार परीक्षण होने के बाद तुरंत सीमा पर तैनाती के लिए भेजेगा। अब सवाल है ये परीक्षण कब होगा, तो कहा जा रहा है 2-3 हफ्तों में ये परीक्षण हो सकता है। मौसम का इंतजार किया जा रहा है, अभी कई जगहों पर बारिश हो रही है और एक बार मौसम साफ हुआ तो इसके लिए कदम बढ़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।